हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलिकेसीज़। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मशरूम मटर की रेसिपी। अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा होगा और इसको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन भी जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को पूरा देखें। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 300 ग्राम मशरूम लिए हैं और ये मेरे फ्रोज़न मशरूम है, तो उनको हमने अच्छे से धुल के इस तरह से काट लिए है। अगर आपको फ्रेश मिले तो आप उसका यूज़ करें, उससे और ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और ½ टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको एक साइड रख देंगे। अब यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 2 हमने प्याज लिए हैं और 2 हरी मिर्च लिए हैं। इसको पीस के हमें पेस्ट बना लेना है। अब हम एक पैन में 3 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसमें मशरूम डाल देंगे और 1 कप हम इसमें मटर डाल देंगे। अब इसको हम चलाएंगे और इसको हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो मशरूम और मटर अच्छी तरह से फ्राई हो गए और ये गल भी गए हैं। तो अभी हम इसको एक तरफ रख देंगे। एक कढ़ाई में हम आधा कप तेल गरम करेंगे। तो तेल गरम हो गया है, तो इसमें हम कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। 1 स्टिक दालचीनी का डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे, 2 छोटी इलायची डालेंगे और 3 लौंग डाल देंगे। अब ये आधा प्याज था, इसको हमने बारीक काट लिया था, ये इसमें डाल देंगे और डाल के इसको ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा चला देंगे। अब ये जो हमने टमाटर वाला मसाला बना के रखा था, ये भी इसमें डाल देंगे। इसको भी हम मिक्स कर देंगे। अब आँच को हम स्लो कर देंगे। अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च हम इसमें कम ही डालेंगे क्योंकि हमने मसाला पीसने में 2 हरी मिर्च डाल दी थी, इसलिए अभी कम डालेंगे। हमें कम लगेगा तो चख के फिर हम डाल देंगे। और 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे। इन सब चीज़ों को डाल के हम मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें मशरूम और मटर मिक्स कर देंगे। और इसको जो है चला देंगे। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे, यानी कि आधा कप पानी हम थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी तो बनानी नहीं है, हमें मशरूम मसाला बनाना है। तो इसलिए हम आधा कप ही पानी डालेंगे, जिससे कि मशरूम और मटर जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो पक जाएं। तो ये मशरूम गल चुके हैं क्योंकि मशरूम बहुत सॉफ्ट होते हैं। सिर्फ 5 ही मिनट हमने रखा था और ये अच्छे से गल गए हैं। आँच को अब हम धीमी कर देंगे और इसमें हम 3 चम्मच फेंटी हुई मलाई डाल देंगे। आप मलाई की जगह पर 8 से 10 काजू को पीस के पेस्ट बना लिए, वो भी इसमें डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे। इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और ऊपर से आधा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। एक बार अच्छी तरह से और मिक्स कर देंगे। और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको कवर करके 5 मिनट ऐसे ही रखा रहने देंगे, फिर डिश आउट करेंगे।
अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए देखने में ये कितनी मज़ेदार लग रही है और बिल्कुल रेस्टोरेंट के स्टाइल में ये बनकर तैयार हुई है। तो आप इसको रुमाली रोटी, नान या फुल्का के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको इसे खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।